हेलो स्टूडेंट, तो स्वागत है आपका नौकरी वरीय चैनल में। और आज हम बात करने वाले हैं एसएससी सीजीएल जो आपका टीयर फर्स्ट का भी जो आंसर की आपकी आई है। उसके बाद आपको आंसर की ने क्या क्या सरप्राइज दिए हैं, कितना स्कोर रह सकता है और जीएस का कितना लेवल रहा है। मेन चीज़ हमारी जीएस रहेगी इस बार, क्योंकि उसने थोड़ा अलग ही इस बार ड्रामा किया है। और कट ऑफ हमारी मेंस के लिए क्या है, अगर आप कितना स्कोर बन रहा है रियलिटी में, अगर आपका इतना स्कोर है तो भाई साहब आप मेंस की तैयारी में लग जाना। इससे बेटर ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि 17,000 प्लस वैकेंसी इस बार हमारे पास अवेलेबल है। तो जनरल की, ईडब्ल्यूएस की, ओबीसी, एससी, एसटी सभी के हम इस पे डिपेंड करेंगे। और कितने मार्क्स पर आपको करनी है तैयारी, और डाटा जो हमारा एनालिस्ट करेंगे। ठीक है, डाटा हमने सभी जो रैंकिंग आपकी वेबसाइट होती है, सभी रैंकिंग से मैंने जो डाटा कलेक्ट किया है उसके बाद ही मैं आपको सब जानकारी यहाँ पे दूंगा। एक चीज़ आपको और बता देता हूँ कि हल्का सा आपको यहाँ पर जो प्राकृतिक आवाज़ है, ठीक है, चहचहाट वाले, आपको दिखाई देगा, क्योंकि मैं थोड़ा बाहर वीडियो बना रहा हूँ, तो आपको थोड़ा सा उस पर एडजस्ट करना पड़ेगा। तो चलते हैं अब वीडियो की तरफ। अब देखो, जो डाटा मैंने लिया है आपको पहले बता देता हूँ, मैं डिस्क्रिप्शन पहले देता हूँ। डाटा ये कि एसएससी सीजीएल 2024 कट ऑफ का डाटा है। और जो हमने जो सभी डाटा जो प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग जो आपके एग्जाम हुए हैं सीजीएल का हुआ है, उसके अकॉर्डिंग ही मैंने लिया है, क्योंकि पेपर भी लगभग आपका सेम ही था वहाँ पे। और 100% आपको यही कट ऑफ देखने को मिलेगी, ये मेरा वादा है। अब ये समझ लो कि अगर जो डाटा मैं आपको बताऊंगा उस डाटा के अकॉर्डिंग आप चलते हैं, तो आपको फुल चीज़ वहाँ पे कंफर्मेशन के साथ मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा, और आप देखेंगे हाँ सर, अपनी रियलिटी है वही बताइए और क्या क्या डेटा हमारा वहाँ पे रह सकता है। अब यहाँ पे जो मैं आपको चीज़ें बताऊँगा उस पे ध्यान रखना और फ़ोकस के साथ सुनना, तभी आपको चीज़ें क्लियर हो पाएँगी। वरना अगर आप ऊपर से समझ लोगे तो आप यही बोलोगे कट ऑफ गलत थी। यहाँ देखो, सीजीएल 2021 में हुआ क्या था कि टियर फर्स्ट की जो कट ऑफ है, अनरिजर्व कैटेगरी को 130 गई थी, ओबीसी कैटेगरी 117 गई थी, ईडब्ल्यूएस 109 गई थी और एससी 94, एसटी 81। उस टाइम पे हुआ क्या था कि जो हमारे पास वैकेंसी अवेलेबल थी वो थी 7,621। जो वैकेंसी थी वो 7,621 थी। फॉर्म हमारे पास आया था 21 लाख। तो फॉर्म तो बढ़ते आते जाते हैं, क्योंकि जब ग्रेजुएशन वाले बच्चे ज़्यादा डाल दें तो ज़्यादा एग्जाम हो जाता है। तो इस चीज़ पे डिपेंड करता है, फॉर्म की संख्या बढ़ती है तो हल्का सा कॉम्पिटिशन बढ़ता है, इससे हम नहीं मुकर सकते। यहाँ पर क्वालिफाई कितनी होती है, 1,15,000। लगभग मान के चलूँ मैं, लगभग 15-16 गुना बच्चे यहाँ पे क्वालिफाई हुए थे टीयर फर्स्ट के बाद टीयर सेकंड के लिए। मतलब जैसे अगर मानूँ कि 10,000 वैकेंसी में 1.5 लाख बच्चे उन्होंने वहाँ पे लिए थे। तो लगभग 15-16 गुना स्टूडेंट हुए थे। और यहाँ पे कट ऑफ ध्यान से देख लो, यूआर, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी। अब बात करते हैं नेक्स्ट टियर फर्स्ट की 2022 में। 2022 में दोस्तों क्या हुआ था, ध्यान से देखो। यहाँ पर जो यूआर की कट ऑफ है वो 114 गई थी, ओबीसी की 114 गई थी, दोनों बराबर गई थी। और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी 102, एससी कैटेगरी 89 और एसटी 77। अब ध्यान से सुनो, यहाँ पर हुआ क्या था, वैकेंसी 36,000, भाई साहब 36,000 वैकेंसी थी। समझ रहे हो, 36,000 वैकेंसी। और फॉर्म हमारा 34.80 लाख था। तो इस बार जो 2024 में, यहाँ पे ध्यान दो, 2024 में भी हमारे पास लगभग इतना ही डाटा है, मतलब इतने ही स्टूडेंट हमारे पास 2024 में भी हैं। तो ये बात भी हमें यहाँ पे समझनी पड़ेगी। तो 2024 में भी लगभग इतने स्टूडेंट हैं, लेकिन वैकेंसी कम है। तो उस डाटा के आधार पर भी मैं आपको बात करूँगा। तो यहाँ पर आप देखोगे कि जो यूआर की कट ऑफ 114, ओबीसी 114, सभी ऑफिशियल डेटा के बाद ही मैं आपको बात कर रहा हूँ। तो आप ये नहीं कह सकते कि आपने भैया गलत बताई है। जो मैं कट ऑफ बताऊँगा वो गलत आप नहीं ठहरा सकते, क्योंकि मैंने सब प्रीवियस ईयर का डेटा लेने के बाद ही आपको मैं यहाँ पे कस्टमाइज़ करके बता रहा हूँ। ईडब्ल्यूएस 102 गई थी, एससी 89। मगर इस टाइम पे भाई साहब, अगर कोई पढ़ने वाला बच्चा होता जिसकी जॉब नहीं लगी है, भाई साहब मज़ाक से हट के कह रहा हूँ कि बहुत अच्छा इस बार मौका था 2022 में। अब आगे बढ़ते हैं, आगे देखो, आगे आते हैं 2023 की तरफ। अब भाई 2023 में क्या होता है कि सीजीएल ने कड़का कर दिया। कड़का क्या हुआ भाई साहब, ये समझो आप कि यहाँ पर जो सीजीएल की 2023 की कट ऑफ गई थी टियर फर्स्ट की, उसमें थोड़ा उछाल देखने को मिला। उछाल के आपके 2 कारण थे, ठीक है? 2 कारण क्या थे? मेन कारण था कि इस बार मात्र बच्चे यहाँ पे लिए थे, लगभग 10 गुना बच्चे लिए थे। अब यहाँ पर ये थोड़ा-सा उछाल देखने को मिला, और मैं मानता हूँ ये गलत किया, ठीक है? अगर हर बार एसएससी 15-16 गुना ले रही है, तो इस बार भी मैं मानता हूँ कि 15-16 गुना लेना चाहिए, क्योंकि जो बच्चे रह जाते हैं किसी प्रॉब्लम से, टियर फर्स्ट में रह जाते हैं, उनको टियर सेकंड में मौका मिलता है, समझ रहे हो? मतलब जो भी टियर फर्स्ट में रह जाते हैं किसी वजह से, उनको टियर सेकंड में मौका मिलना चाहिए, अकॉर्डिंग टू मी। तभी आपका बेटर वहाँ पे परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। हुआ क्या था कि यहाँ पे अनरिजर्व कैटेगरी 150, ओबीसी 145, ईडब्ल्यूएस 143, एससी 126, एसटी 118। अब दिक्कत क्या है, यहाँ पे जो फॉर्म थे वो 24.7 लाख थे, जो कि ऑन एन एवरेज थे। लेकिन वैकेंसी 7,850 हो गई यहाँ पे आपकी। चलो ये छोड़ो, ये बात ही बात अलग है। लेकिन आप यहाँ पे नीचे आओ, फोकस करो। 7,850 के बाद लगभग 10 गुना बच्चे यहाँ पे ले लिए। अगर यहाँ पे लेता तो कम से कम 1,20,000 अगर स्टूडेंट का डेटा होता। मेरी बात पहले ध्यान सुनना।
पहली बात तो यहाँ पर जो मैक्सिमम जो आपका नॉमिनेशन मिला है, वो लगभग 25 नंबर तक मिला है। यहाँ तक जितना मैंने चेक किया है, ठीक है? जितना मैंने आपको एनालिसिस किया है, जितना मालूम किया है, सिर्फ़ यहाँ पर जो डाटा क्या नॉमिनेशन मिला प्लस 25 तक मिला है, प्लस 25 तक। तो ऑन एन एवरेज मान के चलूँ, अगर किसी बच्चे के यहाँ पर अगर 130 भी होंगे, 125 भी होंगे, उसका भी सिलेक्शन हो गया होगा टियर फर्स्ट में। 125 वाले का भी सिलेक्शन हुआ होगा, क्योंकि वो डिपेंड करता है कि आपकी कौन-सी शिफ्ट हार्ड है, कौन सी शिफ्ट आपकी सरल है। तो वो भी डिपेंड वहाँ पे करता है। अब देखो ध्यान से, तो मैंने आपको बता दी कि यहाँ पे अगर किसी बच्चे के 125 भी रहे होंगे, अगर किसी के 135 भी रहे होंगे और किसी के 130 भी रहे होंगे, सबका सिलेक्शन हुआ होगा यहाँ पे। तो आपको देख के ये नहीं घबराना है कि भैया आप ये क्या बता रहे हो। तो ये नॉर्मलाइज़ स्कोर आपका नॉमिनेशन अच्छा मिला था वहाँ पे, ठीक है। 25 नंबर तक का नॉमिनेशन यहाँ पे मिला था। नाउ अगर मेरी बात आपको नहीं समझ आ रही तो आप किसी से भी मालूम कर सकते हैं। मैं आपको फ़ोर्स नहीं कर रहा कि आप मेरी वीडियो देख के आप इस बात को समझो। तो यहाँ पे हुआ कि यहाँ पे मात्र 10 गुना बच्चे लिए थे, मात्र 10 गुना बच्चे लिए थे और पेपर आपका वही था, ईज़ी टू मॉडरेट रहता है, तो इसमें ज़्यादा कोई पेपर का हम लेवल हमेशा बार-बार ही आपने देखा होगा, सीजल ज़्यादा ऊपर-नीचे नहीं करती है, सेम उसमें रहता है। यहाँ पे हुआ क्या बच्चों, यहाँ पे सिर्फ 10 गुना बच्चे लिए थे। अब अगर ये डाटा मैं माँगूँ, अगर 15 गुना बच्चे यहाँ पे लिए जाते, तो ये डाटा जो था 150 वाला 140 पे पहुँच जाता। क्योंकि यहाँ पे होता क्या है, अभी आपको एक डाटा एनालिसिस करके बताऊँगा। होता क्या है कि 100 मान लो 180 नंबर पे बच्चे प्लस कर पाते हैं मात्र 1000 बच्चे, फिर 180 प्लस कर पाते हैं 5000 बच्चे। तो यहाँ पे जो डेटा पहुँच जाता है 140 पे, वो अच्छा खासा पहुँच जाता है। तो यहाँ पे मान के चलता हूँ, यहाँ पे 140 रह जाता, यहाँ पर कितना रह जाता, 135 तो लगभग रह ही जाता कम से कम, और ईडब्ल्यूएस 130 रह जाता। ठीक है? तो यहाँ पे तो डेटा घट जाता, सब डेटा यहाँ पे घट जाता। ये रियलिटी डेटा यहाँ पे क्या हो जाता, घट जाता। तो हुआ क्या, फॉर्म चॉइस में 7 लाख, क्वालीफाई 76,000, तो हर बार आपको 10 यहाँ पे स्टूडेंट आपके आ रहे थे। अब ये तो आपको समझ आ गया 2023 का, लेकिन यहाँ पे दिक्कत क्या थी, 10 गुना बच्चे लिए थे। अब बात करूँगा आपके इसके स्कोर के बारे में, क्या स्कोर यहाँ पे रह सकता है। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, मैंने क्या किया, सब डाटा जो आपको लिया है उसी के ऊपर डिपेंड पे आपकी बात करूँगा मैं। यहाँ पर जो डाटा लिया वो रैंकर्स की जो वेबसाइट होती है, आप जहाँ पे अपने रिजल्ट चेक करते हो, उस डाटा से यहाँ पे लगभग 2 लाख स्टूडेंट का डाटा अभी हुआ था। जहाँ तक जी जो जब मैं आपको वीडियो बना रहा हूँ, इस टाइम तक मात्र जो था वो 2 लाख स्टूडेंट्स का डाटा मेरे पास था, और 2 लाख स्टूडेंट के डेटा के आधार पर जो डेटा मुझे प्राप्त हुआ है, 140 ऊपर 1 लाख हैं। मतलब जिनके नंबर 140 प्लस हैं वो 1 लाख स्टूडेंट हैं, 1,40,000 हैं। सॉरी 1 लाख स्टूडेंट हैं, ओनली 1 लाख। अब इस बार जो चांसेस है, लगभग 1,70,000 बच्चे क्वालीफाई होंगे टियर फर्स्ट में। लगभग 1,40,000 बच्चे तो होना चाहिए, 1,70,000 तो होना चाहिए। अगर हम 10 गुना बच्चे ले रहे हैं, मतलब लास्ट ईयर अगर एसएससी ने किया है, उसके अकॉर्डिंग अगर हम 10 गुना बच्चे भी ले रहे हैं, तो मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या होना चाहिए कि भाई साहब 1,70,000 स्टूडेंट क्वालीफाई होने चाहिए। ठीक है? 140 ऊपर लगभग 1 लाख बच्चे हैं अभी तक, जो मैंने डाटा लिया है पहले आपको बता देता हूँ, अभी तक का 140 है। जीएस में सबका जो स्कोर है वो एवरेज है, 20 से 22 स्कोर का एवरेज आ रहा है, सबका मैंने चेक किया है। जीएस सबकी हार्ड थी, किसी एवरेज किसी भी शिफ्ट की जीएस जो है, आप हलवा नहीं बोल सकते। समझ गए मेरी बात को? तो यहाँ पर सबकी आपकी हार्ड थी, मेरी बात को पहले ध्यान से सुन लो, उसके बाद ही अपनी कमेंट रिप्लाई देना। सबका एवरेज स्कोर जीएस में कितना है भाई साहब, 20 से 22 ही एवरेज स्कोर है, ये बात ध्यान रखना। ठीक है? तो वहाँ पे क्या 140 से 100 ऊपर लगभग 1 लाख ही होंगे लगभग। ओके, अब जो डाटा है नेक्स्ट वाला, वो डाटा ये है कि एसएससी सीजीएल की एक्सपेक्टेड कट ऑफ इस बार क्या है। मैंने आपको पिछली बारी वीडियो अपलोड की थी और उस समय भी मैंने आपको बताया था, तो वो चीज़ ध्यान से देखो यहाँ पे। वैकेंसी लगभग 17,700 एप्रॉक्स, ठीक है? एप्रॉक्स वैकेंसी, अभी फाइनल डेटा बिल्कुल नहीं मिला है। फाइनल डेटा मिल जाएगा तो बढ़ भी सकती है, चांसेस है कि आपका डेटा बढ़ भी सकता है, ठीक है? तो ये बात सोचना कि क्या होगा, बढ़ भी सकता है डाटा। तो फॉर्म आपके 36.73 लाख इस पर लगभग पड़े हुए हैं फॉर्म। तो लगभग 37 लाख फॉर्म इसमें पड़े हैं आपके। क्वालीफाई हुए 1,70,000 एप्रॉक्स, क्वालीफाई 170,000 यहाँ पे एप्रॉक्स मान के चलता हूँ क्वालीफाई होंगे और होने चाहिए, ठीक है? होने चाहिए, क्योंकि उनकी हक की लड़ाई हुई, हक की लड़ाई है, और मैं मानता हूँ अगर इस बार 15 गुना बच्चे हो गए, अगर गलती से 15 गुना बच्चे भी एसएससी ने ले ली, गलती से क्या लेनी चाहिए, अगर हर साल एसएससी कर रहा है, तो अगर 15 गुना बच्चे ले लेता है, तो मैं मान के चलता हूँ कम से कम ये डेटा जो आपको दिखा रहा हूँ, अगर इतने नंबर हैं आपके, फिलहाल हम बता रहा हूँ, विदाउट नॉर्मलाइज रो स्कोर आपका। और एक चीज़ आपको बता दूँ, अगर आपको नॉर्मलाइज स्कोर कट ऑफ जल्दी मैं लेके आऊँगा वीडियो, तो उसके लिए भी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, वो वीडियो जल्द ही अपलोड करूँगा चैनल पे। अगर आपका स्कोर, ध्यान से सुनो मेरे भाइयों, अगर आपका स्कोर अनजब कैटेगरी 130 प्लस है, लग जाओ, मत सुनो भाई, लग जाओ। ओबीसी कैटेगरी 125 प्लस है, मत सोचो क्या है क्या नहीं है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी 120 प्लस है, कुछ मत करना है आपको, मेंस में लग जाना है। एससी कैटेगरी 115 प्लस है, एसटी कैटेगरी 105 प्लस है, भाई लग जाओ। बिलीव करो, मैंने बहुत एनालिसिस के बाद मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करा रहा हूँ।
और अभी तक आपने अगर और वीडियो नहीं देखी, आप अपलोड कर रखी है मैंने, वो कर लेना, चेक कर लेना। तो अभी तक जो डाटा है वो आपको दिख रहा है यहाँ पे। अब भाई साहब अगर ऐसा होता है, मतलब आपकी किस्मत सही रही, तो जो बच्चे कम स्कोर है वो मेरी बात सुन लो, अगर किस्मत अच्छी रही और एसएससी ने अपना जोर दिखा दिया, अगर 15 गुना बच्चे गलती से ले लिए, तो ये डाटा 120 पहुँच जाएगा। यानी जब कैटेगरी का ये बात लिख के रख लो 120। भाई साहब जीएस का अच्छे लेवल था, ये बात समझ के चलो। 50 नंबर की जीएस होती है और 50 नंबर से बहुत फ़र्क पड़ता है। समझ रहे हो? 50 नंबर से बहुत फ़र्क पड़ता है, ये समझ जाओ। तो जो ओबीसी का डाटा कितना पहुँच जाएगा 118 और कम ही मान के चलो। ईडब्ल्यूएस तो भाई साहब 115 से नीचे ही आ जाएगी 114। तो जो अगर डाटा अगला पता चलता है कि कितने गुना बच्चे लिए जा रहे हैं, तो आपको मैं जल्दी प्रोवाइड वहाँ पे करा दूँगा। ठीक है? तो अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब कर देना, वीडियो शेयर नहीं किया कर देना। जैसे ही नेक्स्ट डाटा मेरे को मिलता है, मैं जल्दी ही आपको वहाँ पे प्रोवाइड करूँगा। ठीक है? सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर यहाँ पे ज़रूर कर दें।